अस्सलाम वालेकुम टू ऑल स्टूडेंट्स, वेलकम इन शहनशाह टेक हब यूट्यूब चैनल। जी, आज की वीडियो का कंटेंट क्या है, मतलब काफ़ी सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे सर इंटरव्यू की लिस्ट कब लगेंगी और शेड्यूल क्या होगा। क्योंकि आज अभी जो है ना वो इंटरव्यू के लिस्ट नहीं लगी, वो जस्ट जनरल लिस्ट लगी है जिसमें जितने भी स्टूडेंट पास हुए थे ना वो उन्होंने पूरी मतलब सब स्टूडेंट्स की एक जनरल लिस्ट लगा दी है कि ये स्टूडेंट पास हुए हैं। ठीक है, अब जो दूसरी लिस्टें आएंगी ना उनमें लिमिटेड स्टूडेंट्स की लिस्टें आएंगी जिनका वो लोग इंटरव्यू लेंगे। तकरीबन मतलब ना अंडर 80 मार्क्स के या फिर अंडर 75 मार्क्स के स्टूडेंट फर्स्ट लिस्ट में होंगे जो इंटरव्यू देने जाएंगे। ठीक है, अब इंटरव्यू में क्या होता है कि आपके सामने मतलब ना वो जो फर्स्ट लिस्ट में जाते हैं स्टूडेंट्स, तो उनके पास तकरीबन सब चॉइसेस होती हैं डिपार्टमेंट उठाने की। ठीक है, तो वो उनसे थोड़ा बहुत आपके बारे में पूछेंगे। उसके बाद आपको डिपार्टमेंट दिखाते हैं कि ये डिपार्टमेंट्स हैं हमारे पास, आपको कौन सा डिपार्टमेंट चाहिए। ठीक है, तो आप उनमें से कोई एक डिपार्टमेंट सिलेक्ट करते हो जो भी आपको पसंद होता है। ठीक है, क्योंकि फ़र्स्ट लिस्ट में जो भी जाता है उनको तकरीबन सारी चॉइसेस मिलती हैं। तो आप लोग उसका मतलब ना वो सिलेक्ट करते हो, उसके बाद आपको वो ऑफर लेटर बना के देते हैं और फीस का चालान बना के देते हैं। वो आपको एट ए टाइम पे करनी होती है। अब फीस क्या है, डॉक्यूमेंट्स कौन से लेते हैं और कौन से डिपार्टमेंट्स के लिए आप लोग एलिजिबल हो, प्री मेडिकल वाले या फिर कॉमर्स वाले या फिर प्री इंजीनियरिंग वाले। ठीक है, ये सारी चीज़ें आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो पहले मैंने इंटरव्यू की लिस्ट का बता दूं, लिस्ट जो है वो इंशाल्लाह 11 डेट का बोला है। मैं भी मतलब ना आपके नेक्स्ट वीक से इंटरव्यूज़ स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड होते हैं वो भी मैं आप लोग को बताऊंगा। और एलिजिबल डिपार्टमेंट्स फॉर प्री इंजीनियरिंग या फिर प्री मेडिकल या फिर जनरल साइंस ग्रुप के या कॉमर्स ग्रुप्स के लिए कौन से डिपार्टमेंट्स के लिए आप लोग एलिजिबल हो गए। ठीक है, और एडमिशन फ़ीस क्या होती है, मतलब ना वो सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। तो फर्स्टली हम लोग देखते हैं कि डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड हैं एट द इंटरव्यू के टाइम। ठीक है, तो आपका सबसे पहले मार्कशीट होती है मैट्रिक की। ठीक है, और HSC पार्ट 1 मतलब फर्स्ट ईयर की मार्कशीट और सर्टिफिकेट। ठीक है, अब अगर आपने 2K20 में मतलब ना फर्स्ट ईयर किया था तो भी आप एलिजिबल हो। अगर 2K19 में किया होगा तो आप एलिजिबल नहीं होगे, आपकी एडमिशन नहीं होगी। ठीक है, और उसके बाद इंटरमीडिएट अगर आपने 2K21 में किया था तो भी आप एलिजिबल हो, और अगर आपने इससे पहले किया था तो आप एलिजिबल नहीं होगे। ठीक है, तो अगर आपके पास आप इम्प्रूवर हो तो आपके पास ज़रूर मार्कशीट होगी, आपको मार्कशीट देनी है। जो फ्रेशर हैं उनके पास मार्कशीट अगर आ गई है तो वो दें, अगर नहीं आई तो भले ना दें, मसला नहीं है। ठीक है, उसके अलावा अगर आप मतलब ना काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो कॉमर्स या फिर जनरल ग्रुप से क्या होते हैं ना, उन्होंने डिप्लोमा किया होता है, तो आपने अगर कोई डिप्लोमा किया है तो उसका आप मार्कशीट और उसकी सर्टिफिकेट दोगे। ठीक है, और ये अब ओरिजिनल भी लेके जाने होते हैं और फोटोकॉपीज़ भी आपको लेके जानी होती है। ठीक है, अगर आपने कभी अपना डिपार्टमेंट या फिर अपना ग्रुप चेंज किया था, मतलब फॉर एग्जांपल आप लोग जनरल साइंस के थे तो आप लोग प्री मेडिकल में आ गए, तो उसके लिए भी आपका एक एडमिट कार्ड मिलता है आपको बोर्ड की तरफ से, वो आपको लेकर आना होगा। ठीक है, वो और उसके अलावा एफिडेविट। ठीक है, और आपको फिटनेस सर्टिफिकेट वगैरह चाहिए होता है। तो ये चीज़ें अगर आपको चाहिए तो ये आप लोग मुझसे कांटेक्ट करके ले सकते हो। ठीक है, ये नीचे नंबर गिवन है तो यहाँ पर आप लोग कांटेक्ट करके हमसे ले सकते हो। उसके अलावा आपको डोमिसाइल NPRC और उसके अलावा आपको CNIC और बेफॉर्म या फिर CNIC या फिर बेफॉर्म। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि कौन से ग्रुप के स्टूडेंट कौन से डिपार्टमेंट में एलिजिबल है। ठीक है, अब प्री मेडिकल वालों के लिए डिपार्टमेंट जो हैं वो बायोमेडिकल है, और इसके अलावा बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, और इंग्लिश डिपार्टमेंट है, कंप्यूटर साइंस है, और इसके अलावा इन्वायरमेंटल साइंस है। ये 4-5 डिपार्टमेंट हैं जो प्री मेडिकल वाले स्टूडेंट उठा सकते हैं। ठीक है, अब दूसरे जो ग्रुप्स हैं जनरल साइंस हो गया, अब उसके लिए जो हैं वो कंप्यूटर सिस्टम है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, सॉफ्टवेयर है, टेलीकम्युनिकेशन है, बैचलर ऑफ साइंस मतलब कंप्यूटर साइंस है, मैथमेटिक्स है, आर्किटेक्चर है। ठीक है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, सिटी एंड रिलीजन प्लानिंग है, उसके अलावा इंग्लिश है, साइबर सिक्योरिटी एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट है। ठीक है, और इसके अलावा हमारे पास HEC मतलब जिन्होंने कॉमर्स डिपार्टमेंट में किया था, कॉमर्स ग्रुप में, तो वो एलिजिबल हैं जस्ट BBA डिपार्टमेंट के लिए और इंग्लिश डिपार्टमेंट के लिए। ठीक है, अब इसके बाद ह्यूमैनिटीज़ ये इनकी भी कोई ग्रुप होता है तो ये एलिजिबल होते हैं जस्ट इंग्लिश डिपार्टमेंट के लिए। ठीक है, अब BE के डिपार्टमेंट जो भी स्टूडेंट्स हैं ना वो तकरीबन सब डिपार्टमेंट्स के एलिजिबल हैं, चाहे वो BS के बैचलर ऑफ साइंस डिपार्टमेंट हो या फिर बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग के लिए हो। ठीक है, मतलब सब टेक्नोलॉजीज़ के लिए इंजीनियरिंग का स्टूडेंट एलिजिबल होता है। ठीक है,
उसके बाद आप लोग एडमिशन के बाद अपना डिपार्टमेंट चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। अगर एक बार आपने फ़ीस वगैरह पे कर दी तो आप उसके बाद डिपार्टमेंट अपना चेंज नहीं कर सकते। आपकी फ़ीस वगैरह रिफ़ंड हो जाती है, उसका अलग प्रोसेस है, तो वो भी मैं कभी आप लोग को बता दूंगा। उसके अलावा आप अब इसका जो यूनिवर्सिटी के है ना, मेरा यूनिवर्सिटी, उसके जो भी डिपार्टमेंट्स हैं उनकी ड्यूरेशन 4 ईयर का होता है, ठीक है, वो सबको पता ही होगा। और उसके अलावा फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है, वो आपने एडमिशन फ़ीस प्रोसेस की होती है तकरीबन 4900 या 5000, ठीक है। इसके अलावा आपको उसी टाइम ही एडमिशन फ़ीस पे करनी होती है। वो कितनी होती है, वो आपको पूरी एडमिशन मतलब सेमेस्टर की फ़ीस, आपको लाइब्रेरी, हर चीज़ की फ़ीस लेते हैं। वो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे 4B या फिर आर्किटेक्चर वाले स्टूडेंट्स के लिए एडमिशन फ़ी है 23,000, सब्जेक्ट सोसाइटी फ़ी है आपके पास, स्टूडेंट ID कार्ड फ़ीस है, एनरोलमेंट फ़ीस है, HCC सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन फ़ीस है, ठीक है। उसके अलावा डिपॉजिट रिफंडेबल मतलब सिक्योरिटी फ़ीस होती है 6,000। अगर आप कोई यूनिवर्सिटी का नुकसान करते हो तो उसमें कट हो जाती है, अगर नहीं करते तो आपको एंड में रिफ़ंड मिल जाती है, ठीक है। उसके अलावा आपकी सेमेस्टर फ़ीस है, ट्यूशन फ़ीस है, गेम फ़ीस है, ठीक है। इसके अलावा एग्जामिनेशन फ़ीस है, ट्रांसपोर्ट फ़ीस है, लाइब्रेरी फ़ीस है। तकरीबन ये टोटल 74,500 कुछ बनते हैं, ठीक है। बट ये आई थिंक सो 1 ईयर पहले की फ़ीस है। अभी जो है वो अराउंड 1 लाख है, ठीक है। तो आप लोग जब भी इंटरव्यू देने जाएँ तो एटलीस्ट 1 लाख प्लस आपके पास अमाउंट होनी चाहिए, तभी आपको वहाँ पर इंटरव्यू के बाद एडमिशन मिल सकती है, ठीक है। क्योंकि आपको उसी टाइम ही वो ऑफर लेटर बना के देते हैं और उसी टाइम ही आपको चालान बना कर लेते हैं, आपको उसी टाइम ही पे करके वहाँ पर सबमिट करवानी होती है, ठीक है। फिर ये आपकी एडमिशन कंफर्म हो जाती है और सीट वगैरह भी। अगर नहीं करते आप लोग ये चीज़ तो आपकी एडमिशन कैंसिल भी हो सकती है या फिर आपकी सीट जा भी सकती है। उसके बाद BS और BE टेक्नोलॉजी के लिए उनके लिए तकरीबन सेम ही है, आप लोग खुद भी पढ़ सकते हो। अगर ये PDF चाहिए तो आप मुझसे यहाँ पर मेरा नंबर गिवन है, कांटेक्ट करके ले सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन से क्वेरीज थी जो मेन थी, मैंने आप लोग के साथ क्लियर कर ली। अगर अभी भी कोई क्वेरी वगैरह है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, इंशाल्लाह मैं आप लोग को उनका रिप्लाई दे दूँगा या फिर एक दूसरी वीडियो बनाकर उसमें चीज़ें क्लियर कर लूँगा, ठीक है। तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और वीडियो को ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।